और एक बड़ी खबर है, रूसी सेना को डोनेत्स्क में बढ़त हासिल हुई है। नोवोसियोल्का पर रूस का कब्जा, ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ी रूसी सेना। और वही रूसी सेना को डोनेत्स्क में बढ़त हासिल हुई। यूक्रेनी फोर्स का हथियार गोदाम तबाह हो गया। नोवोयेलिजावेतोव का रूस का कब्जा यहां पर हो चुका है। और यूरोप में युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोशिश की है। उन्हें उम्मीद है कि पुतिन सीज फायर पर सहमत हो सकते हैं। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगर पुतिन की शर्तें मान ली जाती हैं तो युद्ध विराम 4 महीने में नहीं बल्कि 2 से 4 हफ्ते में हो सकता है। लेकिन पुतिन ने इतनी कड़ी शर्तें रखी हैं जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की कोशिश को ही झूठा करार दिया। इस बीच ट्रंप का डबल गेम सामने आया है। युद्ध विराम की कोशिश के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप यूरोप में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पुतिन के रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। विस्तारवाद को रोका जा सके। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। जुलाई से जनवरी तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क के अलावा डोनेत्स्क और ज़ेपोरिज़िया में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। इतने जबरदस्त हमले रूस कर रहा है जिससे अंदेशा लग रहा है कि रूस जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे तय होगा कि रूस के हमले कब तक जारी रहेंगे या फिर युद्ध विराम को तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी भी अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने 100 दिन का नया ब्लूप्रिंट दिया जिस पर ज़ेलेंस्की तो तैयार नहीं हुए, लेकिन रूस ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। रूस की शर्तें बताए उससे पहले जान लीजिए अभी कहां पर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेला है। भारी तबाही मचाई है। कुर्स्क में रूस के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया के सैनिक फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त हो रहे हैं। जबकि इसी तरह डोनेत्स्क के 70% इलाके पर कब्जा कर लिया है और आगे सैनिक बढ़ रहे हैं। कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी हैं। जबकि क्रीमिया में यूक्रेन ने हमले किए तो उसका जवाब रूस ने ओडेसा पर हमले करके दिया है। तीन जगहों पर भीषण हमले के अलावा यूक्रेन के 4 स्टेट में भी रूस का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अभी तक रूस ने पिछले साल जुलाई से अब तक 2900 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत लिया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रुकी नहीं है। यानी बैकडोर से नेटो और अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। इजराइल से यूक्रेन को अमेरिका द्वारा बनाई 90 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे गए हैं। ये खेप यूएस एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 के जरिए पहुंचाई गई है, जिसे पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतारा गया, फिर वहां से यूक्रेन भेजा गया है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम भेजने का फैसला बाइडेन शासन में लिया गया था। ट्रंप चाहते तो बाइडेन शासन में यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को अब रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन को हथियार
भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के रुख को देखते हुए नेटो देशों ने भी अपने हथियार गोदाम के दरवाजे यूक्रेन के लिए खोल दिए हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ने लगा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है? उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही युद्ध विराम कराने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके युद्ध विराम में अड़चन पड़ सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कहते रहे हैं कि जब तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रुकेगी तब तक युद्ध विराम पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब पुतिन ने फिर कहा है, अगर रूस की शर्तें मान ली जाती हैं तो एक हफ्ते में युद्ध विराम हो सकता है। पुतिन ट्रंप के 100 दिन के प्लान पर तो तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ सीज फायर को मान सकते हैं।